ट्रेड डील हो जाने के बाद जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये कि भारत ने किसी दबाव में आकर के अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। अमेरिका के साथ पिछले 1.5 साल से चली आ रही बातचीत में ये अचानक प्रेशर वाली बात का बाहर आना और इस प्रेशर में यह बात पता चलना कि मोदी जी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, यह आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा संसद के बाहर लगाना, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि भारतीय इस बात को जानने के हकदार हैं कि असल मायने में इस पूरी कहानी के पीछे क्या था। एक ब्लूमबर्ग नाम का न्यूज चैनल है, उसने और काफी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की और उसने का दावा किया है कि इस पूरी ट्रेड डील के पीछे अजीत डोवाल जी का भी हाथ था। तो आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं कि भारत और यूएस की ट्रेड डील के पीछे असल में था कौन। डोवाल साहब थे कि एप्स्टाइन था जो मर गया, या एप्स्टाइन की आत्मा, या ट्रंप की बार्गेनिंग पावर, और क्या वाकई में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी, क्योंकि फिलहाल सुर्खियों में या तो डोवाल साहब का नाम चल रहा है या एप्स्टाइन जो कि मर चुका है लेकिन उसकी बातें जो राज की तरह दफन है, कई हजार कागजों में, कई सारी तस्वीरों में, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होना, जिसका दावा किया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए और ब्लैकमेल होने के बाद में, एक तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब आसान भाषा में कि सामने वाला उनको दबा दिया कह करके कि या तो मान जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम इस तरह की चीजें बाहर निकाल कर ले आएंगे। फिलहाल के लिए इन सारी बातों का विस्तार से विश्लेषण प्रयास करेंगे, जानेंगे कि ये उन दिनों की बात है जब से लेकर अब तक की ये कल की बात है। इन सारी बातों का विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं इन भाई साहब ने क्या कुछ बदल दिया है भारत की राजनीति में। अक्सर भारत की राजनीति पर लोग जो फोकस करते हैं, अक्सर उनका कहना मुझसे सवाल के रूप में यही होता है कि आप जियोपॉलिटिक्स की इतनी चर्चा क्यों करते हैं। मैं उनसे सवाल यही कर रहा होता हूं कि भले ही इन महानुभाव ने कह दिया हो कि मैं ग्लोबलाइजेशन में बिलीव नहीं रखता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब दुनिया में जो हो रहा है उसका असर हमारे देश पर सीधा पड़ता है। अगर आप अमेरिका के बारे में जानकारी ना रखें तो हमारे राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं संसद में, इसका कोई मतलब ही आपको ना पता चले। आज आप लोग एप्स्टाइन फाइल के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप किस तरह से दुनिया के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अब भारत की राजनीति में क्या हो रहा है ये समझ पा रहे हैं। बस यही प्रयास हमारा जियोपॉलिटिक्स से भारतीय पॉलिटिक्स को समझने का होता है। फिलहाल के लिए ट्रंप से संबंधित बात करते हैं उस समय की जिस समय ट्रेड डील के नाम पर कुछ था ही नहीं, टैरिफ जैसी चीजें हुआ नहीं करती थी। थोड़ा इतिहास खंगालते हुए लेकर आते हैं ताकि आपको पूरी पटकथा एकदम पता चली ऐसा है या पूरी बहुत दिनों से बनती आ रही थी, ये सारी बातें हैं। देखिए, एक समय की बात है जब भारत यूएस अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हुआ करते थे। अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। भारत जब अमेरिका को सामान बेचता था तो सामान के ऊपर अमेरिका 3.3% के आसपास ट्रेड टैरिफ लगाता था कि आप हमारे देश में बेचोगे तो हम इतना परसेंट आपसे टैक्स वसूलेंगे। वहीं औसत रूप से भारत अमेरिकी सामान पर लगभग 17.5% के आसपास टैक्स